वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है स्पैक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 4 का रिव्यू। कहानी में आगे स्पाइक्स फैमिली के। तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी से, जिस कहानी में बात होती है एक पेस्ट्री की, जो ईडन कॉलेज के 7 अजूबों में से एक है, जो उनके कैफेटेरिया में मिलती है। पर इस पेस्ट्री की खास बात ये नहीं कि ये काफ़ी टेस्टी होती है। इसकी खासियत ये है कि इसको खाने वाला इम्पीरियल स्कॉलर बन जाता है, जो एक हाई डिमांड डिज़र्ट है। पर उस पेस्ट्री की खबर आने तक पहुंचने से पहले वो खेल रही होती है एक डॉल से, और जो दोनों काफ़ी अजीबोगरीब गेम खेल रहे होते हैं उस डॉल के साथ, जो एक फेरी टेल वाली दुनिया होती है, जहाँ दो आशिक मिल रहे होते हैं या नहीं मिल रहे होते, जहाँ उसके दोस्त उसको फीमेल और मेल में बांटती है। पर आन्या के हिसाब से दोनों फीमेल ही होते हैं। और वैसे आन्या यह जान पाते हैं कि अगले टर्म से इन्हें अलग अलग बैठना पड़ेगा, मतलब जो जैसा परफॉर्म कर रहा होगा उसकी सेटिंग उस हिसाब से हो जाएगी। जहाँ आन्या का स्तर एकदम लास्ट का है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। पर तभी उसको उसकी समस्या से निजात दिलाने वाली बात उसके सामने आती है, जो होती है उस पेस्ट्री की बात, जो अभी इनके कैफेटेरिया में अवेलेबल हो चुकी है, जिसे बनाने वाला एक रॉयल शेफ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी उसके हाथ की पेस्ट्री खाता है वो स्टेला जरूर पाता है, और इस नॉलेज के डिजर्ट को खाकर बन जाता है वो इम्पीरियल स्कॉलर। जिसकी खबर पाकर आन्या और उसके दोस्त भागती हुई जाती है कैफेटेरिया की ओर, जिस जगह बाकी बच्चों की भी भीड़ लगी होती है। पर उस तरफ भाग के बढ़ने वाली वो दोनों अकेले नहीं होती, मतलब वो दो अकेले हो भी नहीं सकती, पर साथ ही उनके साथ और लोग आते हैं जो उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो होते हैं डैमियन और उसका ग्रुप। तो जहाँ वो लोग पूरे 5 होते हैं और ऑर्डर बाकी होता है सिर्फ और सिर्फ एक, जिसको भी उनमें से किसी एक के पाने से पहले कोई और आके खरीद लेता है, जो वैसे उनका क्लासमेट होता है, जिस पर वो सब भड़क जाता है कि उनको खानी थी ये मिठाई। पर उसने ये मिठाई काफ़ी मेहनत करके और पैसे जमा करके खरीदा है। पर जिसके बाद वो लोग अपना अपना एहसान उसके ऊपर दिखाना शुरू करते हैं, और रोता रोता सा वो मान जाता है। जहाँ इस डेजर्ट में 5 पीसेस होते हैं, जिनमें से 4 ये इनको दे सकता है और एक खुद खाने वाला है। पर जिससे इनके पास सिर्फ 4 मिठाइयाँ बचेगी, तो एक मिठाई किसको नहीं मिलेगी, इसका फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं गेम का, जो होता है ओल्ड मेड, जो वैसे कार्ड गेम है। वैसे इसके रूल मुझे भी नहीं पता थे, पर रूल कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको एक कार्ड लेना अपने साथ वाले से, जो कि जोकर नहीं होना चाहिए, और सेम सेम कार्ड के पेयर बनाकर आप जीत सकते हैं इस गेम को। तो जहाँ डैमन और उसकी टीम आने को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने दिमाग पढ़ सकती है, जिस वजह से वो काफ़ी आसानी से चुन लेती है कि कौन सा कार्ड उसको चुनना है, और इस गेम को चुटकियों में जीत जाती है। जिस पर इन्हें लगता है कि वो चीटिंग कर रही है या वो मन पढ़ सकती है, जिससे घबराकर आने को लगता है कि वो जान जाएंगे इसकी टेलीपैथ होने वाली बात, जैसा बिल्कुल नहीं होता। पर ये लोग नए पैक ऑफ कार्ड के साथ खेलते हैं, जहाँ आने दोबारा पढ़कर जीत सकती थी इनका दिमाग, पर उसे लगता है कि उसकी टेलीपैथी पकड़ी ना आ जाए, इसलिए वो डेलिबरेटली हारने लगती है। पर इस बार उसे जीतना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नए कार्ड्स यूज़ हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आन्या को सच में उस डिजर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सी चालाकी उसको समझ नहीं आती। और आखिर में वो ये गेम लगभग हार चुकी होती है, इसके साथ बचा होता है सिर्फ और सिर्फ डैमियन। भले ही उन्होंने आन्या को फंसा दिया है, पर फिर भी उनके लिए जीतना काफ़ी मुश्किल है। तो आने के पास बचते हैं सिर्फ 2 कार्ड, जिनमें से एक होता है जोकर। तो क्या डैमन वो जोकर लेगा और हार जाएगा? जहाँ वैसे आन्या डैमन का दिमाग पढ़ के समझ पाती है कि उसको बस रिएक्ट अपोजिट करना है जब वो जोकर की तरफ जाएगा, पर जैसा करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और वो सोचती है कि उसको डिजर्ट नहीं मिलेगा और वो कभी इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगी, और ना ही अच्छे स्कोर कर पाएगी। उसे अपने दोस्त से भी दूर होना पड़ेगा, और रोने लग जाती है। जिसका रोता चेहरा देखकर डैमन शायद शर्मा जाता है या घबरा जाता है, और शायद खुद जोकर लेकर आन्या को जीतने देता है। पर जहाँ आन्या वो मिठाई शेयर करने जाती है डैमन के साथ, पर डैमन कहता है कि मैं बिना इस मिठाई की भी इम्पीरियल स्कॉलर बन जाऊंगा, और काफ़ी गुस्से में वो सब बातों से कहने लगता है। पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं आन्या के इस अप्रोच से वो शर्मा भी गया था। तो अब आगे सब उस मिठाई को खाते हैं, और जैसे आन्या उस मिठाई को खाती है, उसके अंदर एक नया सा जोश आ जाता है, और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, घर पे भी पढ़ रही होती है, और आगे एग्ज़ाम के टाइम में भी काफ़ी एक्साइटेड होकर एग्ज़ाम लिखती है अपना। पर आखिर में एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है पहले की तरह ही, उसके ग्रेड अभी भी काफ़ी पुअर होते हैं। तो आगे उसके पेरेंट्स भी देखते हैं उसका एग्ज़ाम रिजल्ट, जहाँ समझ पाते हैं कि स्कूल का एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। पर ओवरऑल लॉयड देख पाता है उसके इम्प्रूवमेंट को, जहाँ एंशियंट लैंग्वेज पे उसने 41 स्कोर किया है, जो एक हार्ड सब्जेक्ट हो सकता था बाकी बच्चों के लिए। पर चाहे जो भी हो, उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए लॉयड उसके लिए बनाने जा रहा होता है हैमबर्गर, और वो काफ़ी तक खुश हो जाती है। और योर बनाने जा रही होती है डेजर्ट, जो सुनकर काफ़ी तक किसी और की फट जाती है। तो खैर आगे हम बढ़ते कहानी की ओर, जहाँ लॉयड जाता है अपने किसी मिशन में, जिससे रिलेटेड कुछ आईडीज़ और इन्फॉर्मेशन लेता है वो अपने इन्फॉर्मेंट से। पर खैर साथ ही वो जान पाता है वहाँ गार्डन के बारे में, जिन्होंने शायद उनके किसी एक इन्फॉर्मेंट को मार दिया। तो अगर हम बात करें गार्डन की, तो एक अर्बन लेजेंड की तरह है, मतलब जो एक कहानी हो सकती है, पर वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो कई बार परछाई में रह के काम करते हैं सरकार के ऑर्डर पर।
दोज एक मिलिट्री की तरह हो सकते हैं, पर ये सच नहीं है क्योंकि उनका एक सोल्जर अकेले पूरे एक स्क्वाड के बराबर होता है। पर शायद जहाँ अपने इस इन्फॉर्मेशन के वजह से वो मदद मांगने की कोशिश करता है लॉयड से, जहाँ हेल्प करने के लिए उसको ढूंढनी है एक बिल्ली जो किसी लड़के की बिल्ली है, मतलब बिल्लो पाने की आस में उसको बिल्ली ढूंढनी है, जहाँ उस बिल्ली की खोने की वजह से लड़की काफी उदास है और वो उसकी उदासी और नहीं देख सकता, और शायद जिससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाए। पर जिस समय बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता लॉयड को, पर जिसके बावजूद भी वो निराश नहीं होता और अपने सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके पता करता उस बिल्ली के बारे में, जिसका पता चलते ही वो एक्शन में आ जाता है। जिस रास्ते में मिलती है लॉयड की बीवी यानी कि योर, जो उसकी बातें सुनकर उसकी मदद करने की सोचती है क्योंकि आखिर वो उसके पति का दोस्त जो है। तो वो उसको पकड़ेगा कैसे? तो उसने लगा रखे हैं बहुत सारे कैट शेप्ड बायर ट्रैप C20 जो स्पॉट करेंगे उस बिल्ली को उसके गले में लगी घंटी से, और अगर वो दिखी तो उसको ट्रैप कर लेंगे। पर उस ट्रैप के अराउंड बहुत सारी बिल्लियाँ इकट्ठा हो जाती है और उसको कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद वो आखिर में उसको हमला करके उसको तोड़ देती है। तो दोनों ट्रैप के दबा होने के बाद वो इस्तेमाल करता है अपने एक और गैजेट का, जिससे निकलता है कैटनिप, जो एक तरह की स्मेल होती है जो कैट्स को अट्रैक्ट करती है। जिसके बाद बहुत सारी कैट्स उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है और उनसे चिपटना शुरू कर देती है। पर वो ग्रे कैट जिनकी उन्हें तलाश थी वो एक किनारे पे खड़ी होती है, जिसको पकड़ने के लिए अपने अलग अलग गैजेट निकालता है वो, पर कोई भी गैजेट काम नहीं आता उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि बिल्ली उसके किसी भी गैजेट के लिए काफ़ी चालाक होती है। जिसको देखते हुए अपना आखिरी गैजेट निकालता है जिस पे उसने लगभग 10 साल तक काम किया है, जो उसको सुपर ह्यूमन पावर देगी, और ये है पावर सूट, पर जिसको चालू होने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। पर वो बिल्ली 15 मिनट तक वहाँ नहीं रुकती और भागना शुरू कर देती है मेन रोड की ओर, जिस पर योर उसका सूट बोरो करती है उससे या तोड़ देती है, जिसको फेंकती है वो तोड़कर उस बिल्ली के आगे। और ये सुपर ह्यूमन सूट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से आगे बढ़ता है, जो उस बिल्ली के जस्ट आगे गिरता है, जिससे वो बिल्ली सुन हो जाती है और घबरा जाती है, जिसको योर आके पकड़ती है, जहाँ योर से तो लगभग भालू भी डरते हैं। तो उन्होंने हासिल कर ली उस बिल्ली की बॉडी, क्योंकि योर को देखकर उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के जा चुकी है और शायद उसकी 8 जिंदगी भी इसमें जा चुकी है। और वैसे फ्रैंकी की 10 साल की मेहनत भी बर्बाद हो चुकी है, पर फिर भी चलेगा क्योंकि उसके बाद उसको एक गर्लफ्रेंड मिल सकती है। पर नहीं, क्योंकि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है जिसके बारे में उसको नहीं पता था। तो ये है मतलब बिल्लो बगे बिल्लियाँ दक्की करेंगी, बगे बगे बिल्लियाँ दक्की करेंगी का मतलब यथार्थ अपने काम से काम रखो। लड़की पटानी है तो लड़की फोकस करो, ना कि उसके कामों पर। तो ध्यान रखो किसी का भी रिचार्ज फ्री में बिल्कुल नहीं कराना। ये है सिग्मा रूल 69। जो बात फ्रैंकी समझ चुका होता है और अपने आंसू वहां संभाल कर बाहर निकल कर रोना शुरू कर देता है और फैसला करता है सिंगल रहने का। और वहीं दूसरी तरफ उसके 10 साल की मेहनत बर्बाद करके यार सोचती है उसने आज किसी की मदद की, जिसके वर्क प्लेस में उसका इनडायरेक्ट मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो सार्केज्म नहीं समझती। पर खैर तभी उसके लिए कॉल आती है, जिस कॉल को अटेंड करने वो जाती है, जो उसके एक यूजुअल क्लाइंट का कॉल होता है, जहाँ इस थ्रोन प्रिंसेस को एक नया कस्टमर मिला है। तो क्या रिक्वेस्ट होगी उस कस्टमर की और क्या करना है इस बार उसको? कहीं ये लॉयड फॉजर तो नहीं, और आखिरकार कहीं ये दोबारा एक दूसरे से टकराने तो नहीं वाले? तो जिसको जाने के लिए हम बढ़ते हैं इसके प्रीव्यू की ओर, जिसके हिसाब से ये जाने वाले हैं क्रूज पे, जो शायद जुड़ जाएगा लॉयड के मिशन के साथ भी, जैसा कि होता हुआ आया अक्सर स्पाई एक्स फैमिली में। तो कौन सा मिशन मिलने वाला है इस बार लॉयड को उस क्रूज में, और क्या करेंगे ये लोग उस क्रूज में? कि हम देख पाएंगे लॉयड और यॉर्क को आमने सामने? तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे स्पाई एक्स फैमिली के अगले एपिसोड में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।